आज हम पढ़ेंगे थ्रोम्बोसिस के बारे में। और अगर बात की जाए थ्रोम्बोसिस की तो ये अराइज हुआ है ग्रीक वर्ड थ्रोम्बस से, जिसका मतलब है ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट किसको कहते हैं कि जब एक जगह पे जो है जम जाता है ब्लड, उसको क्या कहा जाता है, उसे ब्लड क्लॉट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि ये जो क्लॉट है इसे थ्रोम्बस कहते हैं, और ये जो डिजीज है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसिस। अब अगर हम फर्दर देखें कि थ्रोम्बोसिस किस वजह से होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे ब्लड में स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। मतलब ये कि जब कोई जख्म हो जाता है तो उस जगह पर ये जाके क्लॉट बनाते हैं। उन सेल्स को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स। अब ये वाले प्लेटलेट्स जो हैं जब ब्लड वेसल्स में एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं किसी भी ब्लड वेसल के अंदर, तो वहां पर ये क्या करते हैं, थ्रोम्बस, मतलब ये कि ब्लड क्लॉट बना देते हैं। और जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, थ्रोम्बस। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड की सप्लाई वो रुक जाती है, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल है ये ब्लॉक हो गई है। अब अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि ब्लड वेसल जो है वो आर्टरी भी हो सकती है और वेन भी हो सकती है। अब अगर हम बात करें आर्टरी की, तो हम देखते हैं कि वो वाले ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स तक, उनको क्या कहा जाता है, उन्हें आर्टरी कहा जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं या सेल्स उनसे वापस हार्ट तक लेके आती हैं, उन वाले ब्लड वेसल्स को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है वेन। अब अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि ये जो थ्रोम्बोसिस है ये कब इनिशिएट होता है, ये तब इनिशिएट होता है जब हमारी ब्लड वेसल्स में एक प्लैक बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोटिक। और इस डिजीज को क्या कहा जाता है, इस डिजीज को कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। और इस डिजीज में हम देखते हैं कि आर्टरी में एक प्लैक सा बनना स्टार्ट हो जाता है। प्लैक कहते हैं एक्यूमुलेशन को, इकट्ठे होने को। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टोन की तरह का स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है देखने में। हम फर्दर अगर बात करें तो हम देखते हैं कि किसका हो सकता है, कि फैट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। अगर फर्दर बात की जाए तो हम देखते हैं कैल्शियम। और हमारे ब्लड में जो डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, अगर वो सब्सटेंसेस जो है वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाए और एक जगह पे जमा होना शुरू हो जाए, तो वो क्या बना देंगे, वो एक प्लैक बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल आर्टरी को देख रहे हैं, नॉर्मल आर्टरी का क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं। और ये वाला जो रीजन है इसे क्या कहा जाता है, इसे इसका ल्यूमेन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जब एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, चाहे वो फैट की हो, कोलेस्ट्रॉल की, कैल्शियम की या किसी और सब्सटेंस की, तो उसकी वजह से प्लैक बन जाएगा। और प्लैक के बनने की वजह से हम देख रहे हैं कि वो जो आर्टरी है वो नैरो हो गई है। मतलब ये कि वो यहाँ पर जो ल्यूमेन है उसका वो अब तंग हो गया है। अब जब ये प्लैक बनता है तो प्लैक बनने की वजह से ये जो आर्टरी की लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, जिसे कि एंडोथीलियम कहा जाता है, एंडोथीलियम लाइनिंग जो है वो वहाँ पर डैमेज हो जाती है। और उसके डैमेज होने की वजह से जो हमारे ब्लड में, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें के प्लेटलेट्स कहा जाता है, जो कि कहाँ पर इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर कोई इंजरी हो या जख्म हो, तो यहाँ पर जब वो रप्चर हो जाएगी एंडोथीलियम लाइनिंग ब्लड वेसल की, तो यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेट होने के बाद, इकट्ठे होने के बाद ये क्या करते हैं, ये क्लॉट बनाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा था। अब अगर हम दोबारा से देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि प्लेटलेट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, और उनके इकट्ठे होने की वजह से वहां पर क्लॉट बन जाएगा। अब अगर हम फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो क्लॉट है, अगर ये किसी बड़ी ब्लड वेसल में हो तो फिर ब्लड का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन वो कम्प्लीटली स्टॉप नहीं होगा। मतलब ये कि वहां से ब्लड फ्लो होगा। लेकिन अगर यही ब्लड क्लॉट, मतलब ये कि जो थ्रोम्बस है, अगर किसी स्मॉल ब्लड वेसल में हो, तो क्योंकि वो ब्लड वेसल छोटी होगी, उसका जो ल्यूमेन है वो पहले ही कम होगा, तो जब वहां पर थ्रोम्बस होगा, मतलब ये कि क्लॉट होगा, तो उस क्लॉट की वजह से हो सकता है कि वहां पर जो ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए। अब जब ब्लड सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाएगी, तो उसकी वजह से ही वो जो ब्लड की सप्लाई हो रही है जिन टिश्यूज तक, उन टिश्यूज को तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं और हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ब्लड है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है बॉडी के सेल्स तक। तो जब ब्लड उन सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, उन टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन
और न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई है वो भी रुक जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उन टिश्यूज़ की, उन सेल्स की डेथ हो जाएगी। फर्दर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि ये जो रिस्क है इस डिज़ीज़ का, थ्रोम्बोसिस का, वो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम फर्दर उन कंडीशंस की बात करें कि वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि आर्टीरियल फिब्रिलेशन की बात की जाए तो हम कहते हैं कि ये वो वाली डिजीज़ है जिसमें आर्टरीज जो हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत रैपिड होती है, बहुत तेज़ होती है। और वो किस वजह से होती है? क्योंकि जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है। उस स्टेट को, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आर्टीरियल फिब्रिलेशन। इसी तरह से हम देखते हैं कि हार्ट वॉल्व की अगर रिप्लेसमेंट हो तो उसकी वजह से भी थ्रोम्बोसिस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक हुआ हो या किसी पर्सन का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि एक्टिविटी उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कुछ लोगों का जो काम की नौयत है उसमें उन्हें सारा दिन खड़े रहना पड़ता है, तो उनकी एक्टिविटी उसमें नहीं होती। तो इस तरह का जो पर्सन है उसमें थ्रोम्बोसिस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर हम फर्दर एक और कंडीशन को देखें जिसमें हम देखते हैं कि थ्रोम्बोसिस जो है अगर उस पॉइंट से डिटैच हो गया है जहाँ पर वो प्रेजेंट था, मतलब ये कि जो क्लॉट है अगर वो डिसलॉग हो गया और उसके बाद उसने फ्रीली फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एम्बोलिस। और अगर हम साथ में डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जो ब्लड क्लॉट है उसने फ्लोट करना शुरू कर दिया है, उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, वो ट्रेवल करता है। अब जब ये मूव करना स्टार्ट कर देता है क्लॉट, तो इस क्लॉट को हम क्या कहते हैं? एम्बोलिस। और इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? इस मैकेनिज्म को कहा जाता है एम्बोलिज्म। अब जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ब्लड के फ्लो करने के साथ साथ ये क्या करता है? ये ट्रेवल करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एम्बोलिस जो है वो माइग्रेट करता है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर। अब जब हम ये कह रहे हैं कि ये माइग्रेट करता है, मतलब ये कि मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर ये कहाँ पर जा रहा है, क्रोनरी आर्टरी तक, तो उसकी वजह से क्या होगा? क्रोनरी थ्रोम्बोसिस। और अगर हम क्रोनरी आर्टरी की बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि वो वाली आर्टरी है जो हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। और क्रोनरी थ्रोम्बोसिस कब होता है? जब क्रोनरी आर्टरी जो है वो एम्बोलिस की वजह से या उसके प्रेजेंस की वजह से क्या होगा? या तो वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी या फिर उसका जो ल्यूमेन है वो कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ल्यूमेन किसे कहा जाता है? ये वाला जो रीजन है अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? ये इसका ल्यूमेन। तो हम देखते हैं कि एम्बोलिस की प्रेजेंस की वजह से, मतलब ये कि इसकी मौजूदगी की वजह से या तो ये बहुत कम हो जाएगा या फिर ये होगा कि कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हार्ट के मसल्स हैं और फिर फर्दर हम देखते हैं कि जो सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो उसकी वजह से जो हार्ट के सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर एम्बोलिस जो है वो मूव करता हुआ ब्रेन तक आ जाए और ब्रेन की आर्टरी को ब्लॉक कर दे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। और स्ट्रोक अगर सवेयर हो तो क्या हो सकता है? पर्सन की सडन डेथ हो सकती है, मतलब ये कि अचानक उसकी मौत वाक़या हो सकती है। साथ साथ हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी है वो पैरालाइज हो सकती है। पैरालाइज मतलब ये कि उसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट जो है वो काम करना छोड़ देगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया थ्रोम्बोसिस के बारे में।